Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. जहाँ पर आज हम वन शॉट सीरीज का अगला वीडियो जो कि है प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं. What do you mean by probability is the most easiest chapter जो हमेशा से आ रहा है, जिसका क्वेश्चन हमेशा आएगा और आपसे बनेगा. प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना या अनुमान. किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना, मतलब जो भी चीज हम करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट आजकल लिखा होता है नीचे प्रोबेबिलिटी परसेंट में लिखा होता है कि 80% चांस टीम ए के जीतने के हैं, 20% चांस टीम बी के जीतने के हैं. तो ये अनुमान निकाला कैसे जाता है? तो निकाला कैसे जाता है? इनके प्रीवियस मैचेस या इनका प्रेजेंट डे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो सारी चीज करके निकालते हैं. वो हमको नहीं करना. हमको बेसिकली डेटा विल बी गिवन टू यू, अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड कि इस पर्टिकुलर इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. इवेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉइन, हमारे पास एक सिक्का है, तो सिक्के के दो पहलू होते हैं. टू फेसेस वी हैव ऑफ अ कॉइन, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल. अब जब आप सिक्का फेंकते हो, ठीक है, आप 16 का जय का सिक्का नहीं है वो, जिसमें हमेशा दोनों तरफ हेड या एक ही होता है. देखा ना हम लोगों ने शोले मूवी? ठीक है, नहीं देखे तो अब मत देखना, पेपर के बाद देखना. जैसे ही उसको आप ऊपर फेंकोगे, ऊपर जैसे भी नीचे गिरता है हमेशा वही आता है जो जय मांगता है. जय मीन्स अमिताभ बच्चन, ठीक है, वही सिक्का वही पॉइंट आता है. लेकिन हम वो उस टाइप के सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं. मीन्स द कॉइन इज नॉट बायस्ड. कॉइन कैसा है? अनबायस्ड है. अनबायस्ड का मतलब है एक तरफ उसमें हेड होगा, दूसरी तरफ उसमें टेल होगा. अब आप बोलोगे भाई खड़ा भी तो हो सकता है सिक्का. तो हम एक रियल लाइफ में जी रहे हैं जहां पर हम मान के चलते हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. फिर से शोले का वीरू का फेंका हुआ सिक्का नहीं है जब वो खड़ा आ जाता है. समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. ओसी का मतलब है आउटकम, फेव का मतलब फेवरेबल है, एनओ का नंबर पता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. समझ आया क्या बोला मैंने? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब है हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा. रोहित शर्मा ने बोला हेड आएगा, ठीक है. अब वो हेड आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करेगा किस पे? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पे. तो भैया सिक्का जब फेंकते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए? फेवरेबल हेड चाहिए. तो एक सिक्के में एक ही हेड होता है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेंकने के बाद वो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, मतलब दो आउटकम आ सकते हैं. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, दैट इज हेड. हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. सिमिलरली इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर दैट द फेस विल टेल, कि टेल आएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल विल बी इक्वल्स टू 1/2. वाई 1/2? अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है? टेल है, टेल एक ही होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आर यू क्लियर? सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? तो एक क्वेश्चन आपको आ सकता है किसका? नंबर ऑफ बॉल, एक बैग में बहुत सारी गेंदें रखी हैं, ये वाले क्वेश्चन आते हैं. इसका भी हम एक टाइप देख लेंगे. आपको जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एक आता है कॉइन का, सेकंड किसका आता है? तो डाइस का आता है. थर्ड किसका आता है? डेक ऑफ कार्ड्स, दैट इज प्लेइंग कार्ड्स. प्लेइंग कार्ड हिंदी में जैसे कहते हैं ताश, ठीक है. ये बताते हैं कैसे खेलते हैं. पहले हमको क्या करना है? डाइस. डाइस का सिक्के वाले आप समझ गए. अब मैं क्या कर रहा हूं? डाइस के क्वेश्चन कराऊंगा. सो अभी हमने पढ़ा सिक्के का. सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल. नाउ सेकंड व्हाट वी नीड टू नो, डाइस. डाइस का मतलब आपने खेला होगा क्या? सांप सीढ़ी है ना, या एक और वो कौन सा गेम होता है? लूडो, है ना, बहुत चलता है. बिना गोटी के आप खेलते हो, क्यों? बटन दबा दबा के. डाइस, डाइस के कितने फेजेस होते हैं? तो वी हैव 6 फेजेस. कितने? 1 2 3 4 5 6. कुछ भी आ सकता है. अब इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विच कम्स आफ्टर, मतलब थ्रोइंग अ डाई, what is the probability that the number will come is an even number. even number आने की probability क्या होगी? इसमें even number कितने हैं बेटे? 1 2 3 2 4 6. मैंने क्या बताया? probability of occurrence of an event, probability of occurrence of an even number is equals to total number of favorable outcome 1 2 3 अपॉन कितने आ सकते हैं?
ये भी आ सकते हैं ना, जिसको मैंने सर्कल नहीं किया। इट कैन बी ऑड 2, कितना आएगा 6, जिसको काट के करेंगे तो कितना आएगा 1/2। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर आफ्टर थ्रोइंग अ सिंगल डाई इज 1/2। अगर इसका उल्टा पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर विल कम इज एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर पूछता हूं तो हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, सो 1 2 3, सेम क्या होगा 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज ऑड नंबर इज 1/6, 1/2। समझ आ रहा है? तो 1/2 इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी, 1/2 ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर एक और चीज पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कम इज ग्रेटर देन 4? क्या बोला मैंने? 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा में 4 नहीं आएगा, तो 5 और 6 दो नंबर, टोटल कितने हैं 6, 1/3। ये कब आएगा? when we want a number which is greater than 4, a number which is smaller than 2। टाइप करके जल्दी से कमेंट में बताओ कि नंबर ग्रेटर देन 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। समझ आ रहा है? तो ये डाइस के क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे एक डाई के अलावा दूसरी डाई, जब 2 डाई एक साथ फेंके तो क्या होता है। समझ आ रहा है? अब इसी में अच्छा 2 डाई के हम क्वेश्चन कर ही ले रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू आस्क यू ऑल, आपको पता है किसी की आने की प्रोबेबिलिटी का कॉम्प्लीमेंट? अभी मैंने आपको जब से क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट द नंबर कम इज ऑड। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑड नंबर ना आए, दैट द नंबर विल कम इज नॉट एन ऑड नंबर, नॉट, तो याद रखना आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑड, PO 1/2 आया, इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब ऑड ना आए, तो ऑड नहीं आएगा तो क्या होगा, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है। तो बाकी कोई नंबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पूरी प्रोबेबिलिटी होती है 1, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज को, एक पर्टिकुलर कोई इवेंट हो रहा है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होंगे, उन सारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे और सबको जोड़ दोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा 1। मतलब प्रोबेबिलिटी के आंसर में कभी भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो 1 से ज्यादा अगर आपका आंसर आ रहा है, दैट्स आर रॉन्ग आंसर। मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा, और 1 और 0 के बीच में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है। 1 से ज्यादा आया मतलब योर आंसर इज रॉन्ग, 0 से कम आया देन योर आंसर इज रॉन्ग। 0 से कम आया मतलब माइनस में तो आता ही नहीं है, 1 से ज्यादा होगा नहीं, तो हमेशा किसके बीच में होगा? इधर 0 और 1। अब मैं आपसे भी एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि 0 कब आता है और 1 कब आता है, या बता दूंगा। इसके पहले देख लो, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ओ आने की प्रोबेबिलिटी मतलब ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 से 1/2 को माइनस कर दो, दैट विल बी 1/2 ओनली। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो हमेशा याद रखना किसी चीज की प्रोबेबिलिटी होना प्लस किसी चीज, उसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होना इक्वल्स टू 1 आता है। मैंने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ दैट इवेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगा। करके देख ले अभी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड और टेल होते हैं, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी बचा 1 अपॉन तो दोनों है, जोड़ो 1 आया। समझ आ रहा है? आर यू श्योर? तो ये पेपर में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल सी इफ 2 डाइज आर रोल्ड। अगर 2 डाई को मैंने एक साथ रोल किया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कम इज एन इवन नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये पता है इससे रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन 2 डाइस वाले कर लोगे। वैसे 3 डाइस के भी होंगे, अपन 2 डाइस तक चलते हैं। क्यों? केसेस में ज्यादा होते हैं, 3 डाइस में और ज्यादा होंगे। क्या है ये? सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कितने हमारे पास आउटकम आएंगे। 2 डाई जैसे ही हम फेंकेंगे तो हाउ मेनी आउटकम डू वी गेट? एक डाई फेंकेंगे तो आउटकम हमेशा 6 होंगे, 1 से लेके 6 तक की गिनती। लेकिन अगर 2 डाई एक साथ हमने फेंकी तो क्या होगा? तो एक में पहले में 1, दूसरे में भी 1 आ सकता है। 1 2 1 3, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच विल गेट। जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो कितने हैं बेटा? ये 6 12 18 24 30 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने मिलेंगे हमको?
36 मिलेंगे। मैंने अभी आपसे क्या पूछा कि सम, दोनों डाइस के जो आउटकम आए हैं उनका सम इवन आना चाहिए। तो देखो बेटा इवन किस किस नंबर में आ रहा है, इफ यू गोइंग टू सी कि हाउ मेनी आउटकम इवन आ रहा है। 1 + 1 गिव्स यू 2, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 2 2 2 4 2 6, 3 1 3 3 3 5, 4 2 4 4 4 6, 5 1 5 3 5 5, 6 2 6 4 6 6। इसके अलावा बाकी के अगर इवेंट्स देखोगे, बाकी के अगर आउटकम्स देखोगे, उसमें इवन नहीं आएगा। इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, तो ऑड आएंगे। हमको क्या देखना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द आउटकम ऑफ बोथ द डाइज इज इवन। तो कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और टोटल आउटकम अभी हमने गिने कितने हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसे आया बता दिया। हमेशा whenever these kind of question comes in your examination, do remember आप ये जरूर बनाएं क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। समझ आ रहा है। अब आते हैं हम तीसरे पैटर्न में जिसको हम बोलते हैं द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। नाउ वी हैव टू सी प्लेइंग कार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन। दीज आर द प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। यहां अपन पत्ते खेलना भी सीखते हैं। पत्ते खेलना अच्छा होता है इफ दोज कार्ड्स आप यूज कर रहे हो घर में खेलने से, ठीक है। किसी पेड़ के नीचे, पीपल के नीचे, पान की दुकान के पीछे, यहां वहां ना खेलें, पुलिस आएगी खूब मारेगी, ठीक है। प्ले इट एट योर होम, दिमाग के लिए बहुत अच्छा गेम है, ठीक है। लेकिन हर चीज के अच्छी चीजें भी होती हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये बदनाम खामखा हो गए हैं। इधर इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम, मैंने तो बहुत खेला है, ठीक है। आप भी खेलो घर पे। सो कितने टाइप के ताश होते हैं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बोलो आप। तो इस गिट्टी में पूरी जो होती है, इसमें कितने ताश होते हैं, 52 ताश के पत्ते होते हैं, दैट इज 52। 52 में 2-3 जोकर भी होते हैं जिसको आप अलग कर देंगे, वो हमें नहीं खेलना, हमें 52 कार्ड्स चाहिए। 52 कार्ड्स कितने कलर के होते हैं, तो 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड कलर, एक होता है ब्लैक कलर। रेड कलर में 2 टाइप होते हैं, ब्लैक कलर में भी 2 टाइप होते हैं। टोटल 4 टाइप के डिफरेंट कार्ड्स होते हैं। वो 4 टाइप के क्या होते हैं, तो हिंदी में हम उसे हुकुम बोलते हैं। हुकुम, काला पान जैसे आप बोलते हो, इसे हम इंग्लिश में स्पेड्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास लाल पान होता है जिसे हम कहते हैं हार्ट। तीसरा हमारा लाल कलर का एक ईंट होता है जिसे हम कहते हैं डायमंड। नेक्स्ट पत्ता है जो कि हमारा है कौन सा, चिड़ी। चिड़ी को हम कहते हैं क्लब, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये तीनों मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे ये रेड कलर दिख रहा है, एक एक का, तो ये रेड कलर का जो ताश आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट, हार्ट। दूसरा आपके पास होता है ये ईंट, इसको हम कहते हैं क्या है, डायमंड। नेक्स्ट हमारे पास होता है रेड। रेड में क्या होता है, हार्ट, फिर से आ गया, तो हम कौन सा लेंगे, चिड़ी, क्लब, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है, स्पेड्स, जिसे हम कहते हैं काला पान। समझ आ रहा है। तो ये 4 टाइप के कलर होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स, मतलब 13 ऑफ ईच। 13 आपके पास होंगे स्पेड, मैं चित्र बना दे रहा हूं, वो ज्यादा सही रहेगा आपको, ठीक है। 13 आपके पास होते हैं कौन से, हार्ट, जो कि लाल कलर का होगा, इट इज रेड इन कलर। 13 आपके पास होंगे डायमंड, रेड इन कलर। 13 आपके पास होंगे क्लब, ब्लैक इन कलर। और 13 आपके पास होंगे स्पेड्स, जो कि किसका, इसका कलर क्या होगा, काला। टोटल सम करेंगे 52। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें कौन से होते हैं, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स हमेशा कितने होते हैं, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे। ये क्या है, फेस या FC से समझ जाए, फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे, 3 4 12। अभी फेस कार्ड्स किसको बोलते हैं, तो गुलाम, बेगम और रानी, ठीक है, बेगम, रानी, राजा, ये 3 ताश के पत्ते आपके पास कौन से, ये 3 आपके पास होते हैं फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक। समझ आ रहा है, ये सब में होता है, ठीक है। ये ऐसे इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या आते हैं, अब सुने। यू हैव अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जहां पर द एग्जामिनर आस्क यू, और द क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
अगर आपने एक कार्ड निकाला है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज चोजन इज ब्लैक इन कलर? एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो भैया टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52 पत्तों में से कुछ भी हो सकता है, 52। अब मुझे ये बताओ ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब फेवरेबल आउटकम जो तुम्हें चाहिए उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ब्लैक कलर के ताश कितने हैं? 13 + 13 26, 26, 26 2 जा 52. This is the probability that the card is chosen is black in color. I hope this is clear to you. Second question, if the same question I'll ask you कि what is the probability that the card is chosen is a face card? फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब भी बताया फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 4 जा 12। कलर अभी नहीं बोल रहा हूं, कलर हम लेके आएंगे। तो 12/52 कितना आ जाएगा ये? तो 6/26 और 3/13 इज योर आंसर। समझ आ रहा है? इसके बाद और डिवाइड नहीं होता। 3/13 इज योर आंसर। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन जोड़ दूं कि अगर आपने एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स इन ब्लैक कलर एंड दैट टू अ फेस कार्ड, मतलब वो काला कलर का भी हो और फेस कार्ड भी हो। तो सबसे पहले आप देखोगे काले कलर फेस कार्ड कितने हैं? 12 में से ब्लैक वाले कितने हैं? तो 3 और 3 6 हैं। तो कितना होगा? 6 बाय टोटल कितने हैं? 52। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? 3/26 इज योर आंसर। समझ आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। पेपर में आपको हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है। अगर किसी को इंग्लिश में ये नाम याद नहीं होते तो सबको पता है इसे लालपान कहते हैं, इसे ईंट कहते हैं, चिड़ी कहते हैं और हुक्म कहते हैं। अभी जो जमाना चल रहा है वो यूनो का चल रहा है, जो मुझसे नहीं आता है। ठीक है, काश इज बेस्ट गेम खेला करो, पेपर के बाद खेलना। ठीक है, अभी खेलोगे जिंदगी भर वही खेलना पड़ेगा। ठीक है, उसी में कमाओगे। पेपर के लिए पढ़ो और घर पर खेलो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई अगर आपको डाउट होता है इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट और यू कैन DM मी। टिल देन, थैंक यू।